नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित प्रश्न जो कि आपके छत्तीसगढ़ छात्रावास अधीक्षक, चपरासी और सब इंस्पेक्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1872 में। याद रखिएगा, नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया था 1872 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए इसमें दिया गया है कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। तो कथन दिया गया है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ। कारण दिया है सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के मूल्य में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार माने जाते हैं। तो आपको बताना है कि कथन और कारण सही है या गलत है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। कथन और कारण दोनों सही है और कथन की सही व्याख्या कारण करता है। तो इसका राइट आंसर होगा बी। कथन और कारण दोनों सही है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सेकेंड एवं थर्ड, मतलब ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। थर्ड नहीं रहेगा, फोर्थ रहेगा। देखिए बुद्धिजीवी, नगरीय उच्च जातियाँ और उदार रजवाड़े इसका राइट आंसर रहेगा। 19वीं शताब्दी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलनों ने जनसंख्या के किस वर्गों को मुख्यतः आकर्षित किया था? तो बुद्धिजीवियों को, नगरीय उच्च जातियों को और उदार रजवाड़े को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे या ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? आपको बताना है। तो देखिए इसका राइट आंसर भी है राजा राम मोहन राय। याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आपको बताना है। फर्स्ट, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया। सेकेंड है, धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकार किया। थर्ड है, इसने इस सिद्धांत का प्रचार किया कि वेद त्रुटिहीन है। तो इसके राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 1 और 2 सही है। जो थर्ड है वो सही नहीं है। देखिए इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया था और पुरोहित वर्ग को इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए अस्वीकार किया था। तो फर्स्ट और सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था। कब भाग लिया था आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1893 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर कॉपी में नोट कीजिएगा इसे। विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स में भाग लिया था 1893 में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, देखिए इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नामक पुस्तकें हैं लिखी है? मतलब आपको बताना है ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग नामक पुस्तकें हैं किस प्रख्यात समाज सुधारक के? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद जी के। स्वामी विवेकानंद जी के जो समाज सुधारक जो हैं, एक उनकी जो पुस्तक है ज्ञानयोग, कर्मयोग और राजयोग पर आधारित है, मतलब उनकी पुस्तकें हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्य समाज ने। आर्य समाज ने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था। अगला प्रश्न है, देखिए पश्चिमी भारत के डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है?
आपको बताना है दोस्तों। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, थर्ड और फोर्थ, स्त्री शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह। याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा डी के करवे का नाम किस संदर्भ में आता है, तो स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में और विधवा पुनर्विवाह के क्षेत्र में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए 11वां नंबर क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर है स्वामी विवेकानंद जी का। दोस्तों आप कमेंट कीजिए स्वामी विवेकानंद जी का जो बचपन का नाम है वो क्या था, जरूर कमेंट कीजिएगा इसका आंसर कि उनका बचपन का नाम क्या था स्वामी विवेकानंद जी का। देखिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई थी, तो 1897 में, ये भी पूछा जा सकता है, और किसने की थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए आपको सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है और सही उत्तर का आपको चयन करना है कि ए का आंसर कौन सा रहेगा। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। इसका राइट आंसर होगा डी, ए का 4। देखिए ए का 4 है, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। चलिए देख लेते हैं। देखिए राजा राम मोहन राय किससे संबंधित है, तो यह कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है, तो फर्स्ट का हो जाएगा 4th। देखिए केशव चंद्र सेन जी ने कहा था, यह कहा था कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए, तो केशव चंद्र सेन ने यह युक्ति या कहा था, ये कथन कहा था। दयानंद सरस्वती जी ने कहा था हिंदू धर्म की पहचान वेदों में संस्थापित धर्म से की है, धर्म से। हिंदू धर्म की जो पहचान है वेदों के संस्थापित धर्म से है, ये दयानंद सरस्वती ने कहा था, तो थर्ड का हो जाएगा मतलब सी का दूसरा। और रामकृष्ण परमहंस मतलब डी का हो जाएगा तीसरा। इस पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं, तो डी का तीसरा होगा। देखिए एक बार फिर कर लेते हैं, ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। देखिए दोस्तों ऐसा रहेगा इसका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है, तो देखिए ये कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। याद रखिएगा स्वामी दयानंद जी ने। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, दोस्तों आपको बताना है प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है। तो देखिए इसका राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। याद रखिएगा आत्माराम पांडुरंग जो है प्रार्थना समाज के संस्थापक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सत्यशोधक समाज ने संगठित किया था, तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाराष्ट्र का एक जाति विरोधी व पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु आंदोलन। सत्यशोधक जो समाज है वो एक संगठन था जो कि महाराष्ट्र के एक जाति विरोधी पिछड़े वर्गों के उत्थान हेतु बना गया आंदोलन था। याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित युग्म में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए राजा राम मोहन राय, बिल्कुल ये सही है, सुमेलित है। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज, बिल्कुल सही है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये बिल्कुल सही है। महादेव गोविंद रानाडे थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो ये गलत है, तो ये सुमेलित नहीं है। याद रखिएगा उपरोक्त तीनों सुमेलित है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और ये भी पूछा जाता है शारदा अधिनियम किससे संबंधित हो, तो याद रखिएगा विवाह से। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा 14 से 18, मतलब लड़कियों का उम्र 14 और लड़कों का 18। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए दोस्तों ये सिद्धांत आधारित है एक देववाद पर, एक देववाद पर। जो ब्रह्म समाज का सिद्धांत है वो आधारित है एक देववाद पर। अगला प्रश्न है, राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो देखिए आत्मीय सभा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है एसएससी में, रेलवे में। आत्मीय सभा राजा राममोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी,
टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, केवल 2 और 3, केवल 2 और 3 सही है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, सेकेंड और थर्ड इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? बताइए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जूरी अधिनियम का घोर विरोध किसने किया था? तो देखिए दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय जी ने। जो जूरी अधिनियम है जो उसका घोर विरोध किया था राजा राम मोहन राय जी ने। याद रखिएगा, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन 19वीं शताब्दी के मध्य की बंगाली पाठ्य पुस्तक वर्ण परिचय के बारे में सही है? आपको बताना है। देखिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। यह उस समय की सर्वाधिक उपयोग की जाने वाली बंगाली प्रवेशिका थी, तो यही इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारतीय इतिहास से है, जो कि आपके छत्तीसगढ़ एग्ज़ाम चाहे छत्तीसगढ़ स्टेट लेवल का हो या आपके भारत से हो एसएससी या कुछ भी एग्ज़ाम जो इम्पोर्टेंट है यूपीएससी, तो उसमें ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा, क्योंकि इतिहास कभी नहीं बदलता, इसलिए ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसी प्रकार के वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।